नमस्कार, मैं प्रवीण मालव आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिन्होंने बहुत ही छोटी सी एज में सुदर्शन क्रिया की वैल्यू को पहचाना, रियलाइज किया और अभी तक हजारों लोगों की लाइफ में सुदर्शन क्रिया को इंट्रोड्यूस करके उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं। आज की हमारी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। लेट्स वेलकम वैशाली। वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू भैया, जय गुरुदेव एंड हेलो एवरीबॉडी। वैशाली, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्या आपका प्रोफेशन है, क्या करती हैं आप? ओके, तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। By qualification, I'm an architect and I am right now pursuing my master's. So what is it masters? Masters in planning. Yeah. This is in urban and regional planning. So जो town planners होते हैं ना, जो city plan करते हैं, वो। ओके, तो आप स्मार्ट सिटीज प्लान करके लोगों की लाइफ भी बेहतर बनाने वाली हैं ना? Definitely. So we are really working towards smart cities, and my thesis topic is also smart city Ghaziabad. Yes. So we are actually developing future plans and proposals to make Ghaziabad a better city. वेरी नाइस। वैशाली, आपका सुदर्शन क्रिया आपकी लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में कुछ बताएंगी? So मैंने ना बहुत जल्दी एज में सुदर्शन क्रिया सीख लिया था। मतलब लोगों को तो शायद कहा जाता है ना कि बूढ़े होने के बाद आप आध्यात्म में आना, या बूढ़े होने के बाद ये सब चीजें अभी उम्र की नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बट लकीली मैंने सुदर्शन क्रिया जल्दी ही सीख लिया था। तो उससे पहले क्या था कि अगर आप कंपेयर करोगे बिफोर एंड आफ्टर, so my difference would be majorly anger management. Yes. So one is anger management and one is so basically I'm a perfectionist. ठीक है, तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर लाइन है तो वो सीधी ही होनी चाहिए। आर्किटेक्ट हूँ ना, तो बाय प्रोफेशन वो खून में ही है, तो इसीलिए आर्किटेक्ट प्रोफेशन भी इसीलिए चुना कि हर चीज एकदम वैसे ही होनी चाहिए। तो मतलब आपको पहले एंगर का काफी प्रॉब्लम था? हाँ, मींस वी कैन से शॉर्ट टेम्पर्डनेस। Yes, definitely. So I am a very pampered child from my parents. Okay, so I don't have to hear a no. तो आपको ना सुनने की जब आदत नहीं होती और आप बाहर अचानक से कॉलेज में जाते हो, आप हमेशा स्कूलिंग घर पे किया, तो घर पे ही रहो, बाहर वालों से कितना मिलते हो, सिर्फ स्कूल के कुछ आवर्स में, राइट? तो आप जानते ही नहीं हो खुद को, तब जानते हो जब इंडिपेंडेंटली बाहर निकलते हो, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जब आप कॉलेज में गए तो तब समझ में आया कि जब ना सुनना पड़ा औरों से, ओ ये ना सुनना तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो मैनेज करना तो हमें बचपन में किसी ने नहीं सिखाया। अपने थॉट्स को, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को मैनेज करना हमें सिखाया ही नहीं गया। ये हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं। और जबकि हमारी जिंदगी किससे चलती है? इस चीज से चलती है ना? हाँ, आई थिंक ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा आयरनी है कि फिजिक्स सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट कभी नहीं सिखाते। राइट। और दूसरा आपने बताया कि जैसे आपको परफेक्शन का परफेक्शनिस्ट। हाँ, आजकल इसको बड़ा फैंसी टर्म में लेके आए हैं सब लोग, और बोलते हैं ये ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, व्हिच इज कॉल्ड एज ओसीडी। कि हर चीज एकदम, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ओसीडीज होते हैं, राइट? किसी को सफाई का होता है, किसी को परफेक्ट, किसी को किसी चीज का है। सो एनी एनी ऑब्सेशन। ओके।
तो आपका पहले जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, आपका एक तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस और दूसरा परफेक्शन का प्रॉब्लम है। हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका ये सुदर्शन क्या वर्कशॉप में कैसे लैंडिंग हुआ, कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? शायद ग्रेस ही था जो मैं वहां पहुंच गई, बिकॉज मैं ना नेचर से आई एम वेरी इंक्विजिटिव। ओके, सो मुझे हर चीज का बहुत क्यूरोसिटी रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। सो यू नीड टू, आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स। यस, सो मेरे को ये क्यूरोसिटी था जब मैंने लोगों से सुना कि मेडिटेशन से ना ये बहुत पीसफुल होता है, आपका माइंड काम हो जाता है, आपको जो डिस्टर्बिंग थॉट्स, बिकॉज टीनेजर हो ना आप, उस टाइम पे टीनेजर हो, तो वो सब आप इमोशंस से अपना जूझ रहे हो, अपना करियर क्या लेना है, क्या करना है, उससे जूझ रहे हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और जो आप एक्चुअली में कर सकते हो वो सबसे जूझ रहे हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन इज अंडरगोइंग दैट टाइम, राइट? तो वो सब के चक्कर में कहीं से सुना कि मेडिटेशन जो है वो बड़ा ही अच्छी चीज है, और उससे माइंड काम हो जाता है और इमोशंस को भी आप धीरे धीरे अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो हमने किसी से पूछा, अपने दोस्तों यारों से, कि भाई तुम्हें कहीं पता हो, बताना, हमें कहीं ऐसे वर्कशॉप हो तो लकीली फ्रेंड्स फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रहा है, और ये जो है वो 5 दिन का होता था उस टाइम पे। हाँ, इट्स अ 5 डे वर्कशॉप, 5 दिन का वर्कशॉप होगा, और ये ना सुबह का है, तो तुम ना अटेंड करके कॉलेज भी जा सकते हो। तो बड़ा कन्वीनियंट था, तो हमने बोला चलो ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। तो बस ऐसे हम लैंड कर गए। आपकी जब आपने मेडिटेशन के वर्कशॉप आप सर्च कर रही थी, तो आपको किसी ने बोला नहीं, मतलब वैशाली पागल हो गई है क्या? ये सब तो बूढ़ों के काम है। बहुत लोगों ने बोला, आई स्वेयर, बहुत लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई अभी अभी उम्र हो गई क्या ये सब चीजों की, अभी भी बोलते हैं मुझे लोग, अभी उम्र हो गई क्या? मैं बोल रही हूँ मैं 14 साल से कर रही हूँ, अभी मेरी उम्र ही नहीं हुई है, इमेजिन। मतलब मेरी एज वहीं पे रुक गई है अभी, है ना? तो मैंने वहीं पे बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी उम्र में आप तब करना, लेकिन मुझे लगता है अभी मेरे को ये एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, मन में आया तो कर लेना चाहिए, तो कर लिया। बहुत बढ़िया, वेरी लकी। फिर आपका सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप का ना मेरा एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी किया ही नहीं। वो वंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आप जिंदगी में एक ही बार महसूस कर सकते हो। अभी आप बोलो कि अच्छा सुदर्शन क्रिया तो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हर बार वो एक्सपीरियंस नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो खास, वो पहली बार जो सुदर्शन क्रिया कर रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस खास ही है ना। तो मेरे को क्या हुआ कि आई बिकेम लाइक अ क्लीन स्लेट। बोर्ड को अगर मिटा दोगे, खाली कर दोगे, तो क्या होगा? एकदम कोरा, राइट? सो आई बिकेम लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, लाइक अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। सो मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैंने एक नया जन्म ही लिया। मतलब पुराना जितना भी गार्बेज था वो सब क्लियर हो गया ना? पता भी नहीं चला कहाँ गया, और जानने की कोशिश भी नहीं करी उसके बाद मैंने कि वो गया कहाँ। मुझे लगा चाहिए ही नहीं, कितना फालतू का बोझा हम सर पे लेके ढो रहे थे। तो वो सब की जरूरत ही नहीं थी जीवन में, जबरदस्ती लेके ढो रहे थे उसे अपने सर के ऊपर, रेंट भी नहीं मिल रहा था, पता है उस चीज का। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगी अपने वर्कशॉप के एक्सपीरियंस से? वर्कशॉप के एक्सपीरियंस में एक्चुअली क्या है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं रिवील नहीं करूंगी कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। बट यस, ओवरऑल अगर मैं बोलूं, जो पूरा वर्कशॉप है वो ऐसे डिजाइन है कि आप एक नई पर्सनालिटी बन के बाहर निकलते हो।
सो ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वही एक्सपीरियंस आपको होगा या वही एक्सपीरियंस XYZ किसी बंदे को होगा, राइट? हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप, मैं, वो सब सेम नहीं है। सबकी अपनी हिचक है, सबका अपना नेचर है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है ना? तो हर किसी का एक डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत सारी चीजों में चेंजेस महसूस किए। The way you speak, the way you tackle people, yes, the way you interact with people, आप औरों के जो ओपिनियंस हैं उनको वैल्यू करना सीखे। आप जिंदगी को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना सीखे। यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। यू रियलाइज दैट oh these small things don't even matter। वो अपना पेन लेके चला गया तो लेके चला गया ना यार, बिग डील, राइट? हम लोग क्या इतना दिल से लगा लेते हैं, राइट? यार वो मेरा फेवरेट पेन था, वो पेन मुझे वहां से मिला। I understand that's a memory, बट हम ये नहीं सोचते कि हमने उस चक्कर में अपना पूरा प्रेजेंट खराब कर दिया। दुख हुआ, ठीक है, फाइन, जस्ट बी विद इट, ओके फाइन, मिल जाएगा, मिलना होगा तो, बट डोंट स्पॉइल योर मोमेंट राइट नाउ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, लुकिंग द लाइफ फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाट यू लर्न। ये मैंने लर्न किया, हो सकता है आप वहां जाके कुछ और लर्न करो, राइट? तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ को देखने का आपका नजरिया ही बदल गया, ब्रॉडन हो गया। ब्रॉडन। हम अपने छोटेपन में ऐसे कुएं के मेंढक बने हुए थे, शायद ऐसे बोला जा सकता है। बाहर की दुनिया में रह के भी हम कुएं के मेंढक थे, बिकॉज हम जिंदगी को सिर्फ उतना ही पर्सपेक्टिव मान के चल रहे थे कि बस ये दुनिया इतनी ही है। जैसे घोड़े के दोनों साइड्स पे नहीं लगा देते, उसको रास्ता कितना दिखता है, बस जितना उसको चलना है, राइट? बट एक्चुअली में दुनिया उतनी ही थोड़ी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। और जब हम औरों के लिए चीजें करते हैं अपने से बाहर आके, तो एक मायना ही बदल जाता है लाइफ का। दैट इज व्हाट यू रियलाइज। वेरी राइट। मीन्स ये रियलाइज होना कि दूसरों के लिए करने से हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, आई थिंक इट्स प्रेशियस नॉलेज, प्रेशियस एक्सपीरियंस की ऐसा रियलाइजेशन होना, क्योंकि लोगों की पूरी जिंदगी केवल मैं मेरा मेरा करते करते ही निकल जाता यस। तो आपका जैसे सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो फिर ये सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करने से और क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? जैसे सुदर्शन क्रिया से पहले आप शॉर्ट टेम्पर्डनेस था, परफेक्शन का प्रॉब्लम था, तो उन सब में भी कुछ चेंज आया क्या सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने से? डेफिनेटली भैया, डेफिनेटली फर्क आया। तो अभी क्या है, पहले किसी ने कुछ कह दिया छोटी छोटी बातों पे, आप हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस पे आपको गुस्सा आया आपने हर चीज उसको कन्वे कर दी। दैट डजंट हैपन। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट एक्चुअली आंसर द अदर पर्सन और रिप्लाई टू द अदर पर्सन। तो आप क्या करते हो, फिर अंदर अंदर घुटने लगते हो उस चीज की वजह से। Yes. वो खाता किसको, परेशान किसको करता है? खुद को। क्योंकि उसको तो पता भी नहीं कि आप उसकी बात आज तक लेके बैठे हो। उसको नहीं पता, लेकिन आप लेके बैठे हो, आप उसकी बात का बुरा मान के परेशान होके आज तक बैठे हो, क्योंकि आपको उस बात पे गुस्सा आया था। तो आप कभी भी याद देखना ये वाली बात कि जिस चीज पे आपको गुस्सा आएगा ना, वो चीज आप उसे पकड़ के अपने पास बैठा लोगे। You will just keep on holding that thing. So we need to understand that we need to let go. वो फर्क है, वो सबसे बड़ा फर्क है जो मैंने अपनी लाइफ में उतारा। Okay. छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाना था पहले। अभी कैसा है, लेट गो। ऐसा हो गया कोई बात, ऐसा हो गया कोई बात। इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेसेस में लॉस करा के बैठ जाओ और फिर बोलो कोई बात। अच्छा, ये कि असाइनमेंट किया क्या बेटा, असाइनमेंट करके लेके आए? अरे नहीं मैडम, वो तो मोह माया है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है।
सिंसियरिटी लूज नहीं करनी है, लेकिन आपको वो जो स्ट्रेस है हाँ, उसको अपने पास पाल के नहीं रखना, उस स्ट्रेस को लेट गो, जैसे आप अपनी सांस को रिलीज योर ब्रेथ, है ना। आपके कहने का मतलब जनरली क्या होता है, लोग लाइफ में कोई छोटी सी बात होती है लेकिन उसको चू कर करके इतना बड़ा बना देते हैं और अपनी खुद की लाइफ को मिजरेबल बना देते मिजरेबल बना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सासू माँ ने ऐसा कहा था, वो लेके वो 10-15 साल तक जी रही है बंदी, वो लेके ही बैठी है उसको, और वो अपने पति को भी सुना रही है कि वो तुम्हारी मम्मा ने मेरे को ऐसा कहा था। हैं। So what are you gaining out of it? Like nothing, right? Nothing. Making your life miserable, you're making the pati's life also miserable. Yes. और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनकी जिंदगी भी मिजरेबल ही हो रही है, देख नहीं रहे हो। Very right. वैशाली, आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए सुदर्शन क्रिया करने से, तो जिन लोगों को आपने सुदर्शन क्रिया रिकमेंड किया, आई थिंक हजारों लोगों की लाइफ में आप सुदर्शन क्रिया को इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में और क्या चेंजेस आए? भैया मैंने ना मैंने आपको बताया कि मैंने ना कॉलेज फर्स्ट ईयर में कर लिया था सुदर्शन क्रिया, 2008, राइट। सो उस टाइम से अभी तक आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो मेरे फ्रेंड्स का जोन काफी बड़ा है, छोटे बच्चे 8 साल के से लेके 80 साल के लोग मेरे उस जोन में आते हैं, राइट। तो मैंने एक्चुअली में सुदर्शन क्रिया उस रेंज को कराया है, इमेजिन, राइट। तो 8 साल के बच्चे को सो बच्चों के ना बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। 8 से 13 का एक अलग प्रोग्राम है, 13 से 18 के साल के बच्चों का अलग है, और 18 से ऊपर के बच्चों का अलग प्रोग्राम, मतलब लोगों का अलग प्रोग्राम। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर कैटेगरी का जो कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बनाया हुआ है, इट इज सो मच प्रोफाउंड। वो इतना सोच समझ के हर चीज उसमें बनाई गई है, उस पूरा प्रोसेस बनाया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो बच्चा है, जो इस उम्र का बच्चा है, वो उसको क्या माइंडसेट है, उसको क्या परेशानी आती होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज बनाई गई। तो जब 8 साल के बच्चे को मैंने कराया, तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है वो, तो वो बच्ची बड़ी शाय थी, सो शी वाज लाइक कि मतलब काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, बट राइट नाउ इफ यू विल मीट हर, नाउ शी इज गुड। सो उसने किया 5 साल पहले, सो लाइक 13 years of age now, she's a teenager now, yeah. So you will see a big difference in her personality, the confidence she carries right now. वो अपना YouTube चैनल खोल के उस पे अपना ओरेशन करती है इस टाइम पे। एक टाइम तो वो इंट्रोवर्ट थी और अभी इतना सोशलाइज हो गई है, राइट। आप अपने दोस्त नहीं बना पा रहे हो, आप मिंगल नहीं हो पा रहे हो, आप जो दोस्त हैं उनसे लड़ाई कर रहे हो, आप किसी समझ ही नहीं रहे हो कि जो दूसरा बच्चा है उसकी भी कुछ अपनी इच्छा है, you just sitting on, you just fighting with that other person. तो वो आप समझ नहीं रहे हो, बट अभी she has a lot of friends, she mingles, she plays, and she's doing really good in her studies now. Another is her brother, उसका ही भाई, he was a teenager, वो 13 साल का था उस टाइम पे, so the difference is 5 years. तो वो अब टीनेजर्स को क्या है, टीनेजर्स को आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मूड स्विंग हो रहा है, आप प्यूबर्टी एज में आए हो तो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपके पेरेंट्स को ये डर है, हाँ ये मेरा बच्चा जो है वो लड़की से अट्रैक्ट ना हो जाए, लड़की है तो लड़के के लिए अट्रैक्ट ना हो जाए, बिकॉज वो एज है ऐसी जो अट्रैक्ट होगा ही होगा बच्चे। अब उससे आप बचाओगे कैसे? बट पेरेंट्स को तो नहीं आता, सिखाया ही नहीं गया, ना उन्हें कभी सिखाया गया, ना बच्चों को कभी सिखाया जाता है। सेक्स एजुकेशन नाम की चीज हम देते नहीं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं, तो हम बच्चे को बताते ही नहीं कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेक्स के बारे में हम नहीं बताते। तो जब आप बच्चों को ये सब चीजें बताओगे ही नहीं तो उसकी क्यूरोसिटी ज्यादा जागेगी,
obviously. That is definitely going to harm rather than uplift the life of a kid. So बहुत सारी चीजें होती है। तो इस प्रोग्राम में वो बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना, उनको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशंस को कैसे संभालना है। That is what when you are taught, that's what makes the difference. आपको इमोशंस को अपना संभालना आ गया, और वो तो सबसे ज्यादा टाइम है, सबसे तगड़ा टाइम है जब वो बच्चा जो है वो अपने इमोशन से जूझ रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ना पेरेंट्स समझा पा रहे, ना वो खुद समझ पा रहे, राइट। तो ये एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ये कम्युनिकेशन डिफरेंस आने लगता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में। फिर आता है हमारी एज 18 से अबव की, तो अपने दोस्तों को कराया। अब उस एज में क्या है कि सम ऑफ देम आर गेटिंग मैरिड। अब आजकल कुछ लेट मैरिजेस होती हैं, सो पीपल आर नॉट कंसीविंग, फीमेल्स आर नॉट कंसीविंग, दे स्टार्ट having problems like PCOD, PCOS, migraine. Males also have migraine and all. Thyroid हो रहा है. Diabetes has become like a chocolate. Everybody is having it right now. Oh. In this early age. Yes. A friend of mine he's in Mumbai. वो इंसुलिन की इंजेक्शंस लेता है already at my age. Oh. 2 injections, one in morning, one in the evening. So imagine that's what you have brought. अच्छा, हम लोगों ने ना बाहर के देशों का तो बहुत सुना था कि वहाँ ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, और उसके चक्कर में वो पिज्जा, बर्गर, पेप्सी खाते हुए यूं मोटे मोटे होते जाते हैं, and then they develop the diabetes. But that's now coming to our culture also. That's coming to our country also, because we are just sitting on the gadgets, doing no physical activities, and not understanding कि हमारा जो culture है वो इतना rich है कि उसमें already चीजें दी हुई हैं आपको ठीक रखने के लिए। अगर आप अपने खाने पे ध्यान रखते हो, आप अपने डेली रूटीन पे ध्यान रखते हो, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है जो आप एक्स्ट्रा चीजें करते हो या लेते हो। आपके कहने का मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे आपने बताया लेडीज में आज की डेट में तो काफी सारी लेडीज को ये पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों को हेडेक या माइग्रेन है। आपने बताया जैसे इतनी छोटी एज में ही लोग डायबिटिक हो जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सुदर्शन क्रिया से लोगों की क्योर हो गई। हाँ, people are so PCOD, PCOS and IVF, मतलब natural pregnancy, these people are really having changes in their lifestyle. I mean, obviously you have to, I would not say that भाई ऐसा कुछ कोई मेडिसिन दे दिया बाबा जी ने और वो चमत्कार कर दिया, तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं as such. The only thing is you need to understand that it's basically it's a lifestyle change which you bring for your own self. You need to understand कि जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे, जब अपने को टाइम दोगे, जब उस चीज को आप 20-25 मिनट डेली प्रैक्टिस करोगे, it is definitely going to bring a change in your life. That importance you get to understand. Wow, means it looked like a miracle that by practicing or by investing your 30-minute daily means people can get rid of this much of diseases. Oh yes, definitely. I have people, so I usually take a follow up and group sadhana. So I have a lot of experiences where people come and tell me कि दीदी मेरा thyroid normal आ गया. Wow. Yes. I was not able to conceive. Now I have conceived a child. Yes. And another one is migraine. Migraine का तो really मेरे को जो है वो काफी लोगों ने बोला कि migraine में बहुत फर्क पड़ा.
यस, माइग्रेन एकदम गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका साइनस, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजें तो बड़ी नॉर्मल है कि साइनस तो वो भूल जाते हैं उन्हें साइनस भी था लाइफ में। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो, यू नीड टू बी रेगुलर। सो रेगुलर जैसे ही आप रहते हो उस चीज में, it really makes a big difference. It has brought difference in my life. मेरे को 12 महीने कोल्ड रहता था, खांसी अच्छा। रहती, for my own self. मेरे तो कुंडली में पंडित जी मेरे को मम्मा पापा को बताए, हाँ, they told me कि भाई मतलब इसको 12 महीने सर्दी जुकाम रहेगा। कुंडली इमेजिन। Sudarshan Kriya changed my kundli. Now I don't have. तो ये तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब आप केवल 30 मिनट डेली का इन्वेस्ट करके इतना अपना आपकी लाइफ के कई घंटे आप सेव करते हो, लैक्स ऑफ रुपीस आप सेव कर रहे हो। इन बीमारियों की वजह से आपको जो प्रॉब्लम होती है, आपके घर वालों को जो प्रॉब्लम होती है, उसको आप सेव कर रहे हो। सो मीन्स कितना आप कितने छोटे से इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा रिटर्न मिल रहा है। भैया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा रिटर्न है, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग योर ओन सेल्फ, इट इज अफेक्टिंग you, your partner if you're married, your parents if you're not married, and if you're married, your full family, right? Yes. Your husband, your kids, your parents, your in-laws, everybody, right? हर कोई लिंक्ड है ना आपस में। Yes. अगर में कोई एक इंसान बीमार होता है तो बाकी सबको चिंता रहती है। ये हमारा भारतीय संस्कृति है। ऐसा आप कितना ही चाहो या ना चाहो वो कंसर्न रहेगा। तो कितना लोगों का आपने परेशानी को मुक्त कर दिया। बिल्कुल, राइट। इवन मतलब थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये केवल किसी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए तो है ही, लेकिन यदि आप इंडिविजुअली हेल्दी रहोगे तो आप ये देखो कि कंट्री की इकोनॉमी पे कितना बड़ा इफेक्ट होता है, कितना बड़ा बर्डन आप कम कर रहे हो। आज की डेट में हर हॉस्पिटल ओवरबर्डन है। नहीं, थैंक्स टू कोविड फॉर दैट कि बहुत सारी चीजें कोविड ने हमें दे दी, बिकॉज हम बाहर नहीं जा पाए तो हम लोगों ने बिल्कुल गैजेट से चिपक चिपक के बैठना और ये सब आदत डाल ली। बट as now this is a new normal and we need to adhere, you know, we need to get acquainted with it. आदत तो डालनी पड़ेगी, और जब हम आदत डाल रहे हैं तो हमें बैक टू फिटनेस आने की आदत भी डालनी पड़ेगी। और गुरुदेव का तो विजन ही ऐसा है, उन्होंने तो घर बैठे हुए जब कोविड चल रहा था, that was the time when people were so stressful, people were having anxiety issues. A lot of friends find anxiety issues से बाहर आए हैं। घर में बैठे बैठे भाई एंजाइटी इश्यूज आएगा ही जब आपने कभी अपने पार्टनर के साथ उतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया। अचानक से यू टेंड टू बी विद ईच अदर फुल टाइम, पुलिसिंग चालू हो गया, तो वहां पे रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आए। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स आए क्या हुआ, मेंटल स्ट्रेस शुरू हुआ। स्ट्रेस शुरू होगा तो क्या होगा, एंजाइटी होगी। जैसे ही ये सब हुआ तो आपका हेल्थ इश्यूज होने लग गए। कोई भी बीमारी इज कमिंग, the main cause, the root cause will be always stress and anxiety. तो गुरुदेव ने इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए इस कोविड के टाइम पे, जहां पे जो है वो लोगों को इतना स्ट्रेस बस्टर की तरह काम किया सुदर्शन क्रिया में। It has brought out so many lakhs and lakhs of people जो suicidal thoughts में थे, वो बाहर आ गए। Few of my friends, this is not something which I've heard from people. मेरे खुद के फ्रेंड्स ने ये सब कंप्लेंट्स मुझे करी, और जब मैंने उनको वो सब करा, they were on anti anxiety pills. So उन्होंने सुदर्शन क्रिया किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, and they were like, यार I can't thank you so much कि मतलब मैं तो जिंदगी में तेरे को कभी थैंक भी नहीं कर पाऊंगा कि जो तूने मुझे दिया है। मतलब वो लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे। हाँ, yes. So that, yeah, I mean if I go on I can go on for the whole night.
टाइम लिमिटेशन के लिए आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। वैशाली, जैसे आपने इतनी सारी एक्सपीरियंस शेयरिंग की हमारे साथ, आपके अपने लोगों के, आप तो जब स्टूडेंट थी इतनी अर्ली एज में आपको चांस मिला सुदर्शन क्रिया सीखने का, तो आपको क्या लगता है, मीन्स ये सुदर्शन क्रिया केवल स्टूडेंट्स के लिए है या किसी भी प्रोफेशन के लोगों को इसको करना चाहिए? नहीं नहीं, स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बताया ना भैया, मेरे तो फ्रेंड्स जो है वो, सो माय डैड इज, माय ओन डैड इज नियरिंग लाइक 70s, ओके। तो मैंने उन्हें कराया and he said, he was like wow, this was his reaction, like wow, he is into yoga। वो योगा ऐसा नहीं कि वो योगा पहली बार कर रहे थे, वो योगा बहुत सालों से करते आ रहे हैं, but when he learned Sudarshan Kriya in lockdown, his reaction was like wow, it's really an amazing program। और इतने सालों से, मतलब जब मैंने इतने सालों पहले किया तब से मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी, वो अब जाके हुआ। एंड दैट इज व्हेन आई टोल्ड हिम, लाइक देखा, मैंने कहा था पहले ही कर लो, नाउ यू नो व्हाई आई सेड। सो बच्चों ने किया मेरे यहाँ तो, उसके बड़े भाई ने किया, या मतलब उस एज ग्रुप के लोगों ने किया, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने किया, मेरे थोड़े से बड़े फ्रेंड्स ने किया, या मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे रिलेटिव्स, मामा मामी, आई ब्रॉट एवरीबडी। जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, they are CEOs of companies. My Jiju is a CEO of a very good multinational company. मेरे फ्रेंड है, वो वाइस प्रेसिडेंट है in another MNC in Gurgaon. So all these people have done the courses and they really appreciate. So saying that ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए है या किसी एक ग्रुप के लिए है, we are losing the whole essence. मतलब आप किसी भी एज में हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, you should experience this, you should learn this. Absolutely, absolutely. वैशाली, जैसा आपने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी ने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट चलाए, तो उनके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि श्री श्री रविशंकर जी कौन हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? So श्री श्री रविशंकर जी के बारे में देखिए, जानते तो सभी होंगे, बट थोड़ा सा फिर भी मैं अपनी तरफ से तड़का लगा के बता देती हूँ। It's like my own this thing, you know, hearing from my own self. So गुरुदेव ने तो बहुत जल्दी एज पे ये सुदर्शन क्रिया का गिफ्ट हम सबको दिया था। एंड पिछले 40 सालों से लोग सुदर्शन क्रिया से बेनिफिट लेते आ रहे हैं, राइट? Another thing is, we all know that he mediated for Ayodhya. जो इतने सालों से इतना पुराना डिसीजन पेंडिंग रहा, वो उन्होंने मीडिएट किया एंड ही ब्रॉट इट टू द डिसीजन। यस, कितने सारे, इराक, यूक्रेन, इतने सारे कंट्रीज के लिए उन्होंने मीडिएट किए हैं पीस टॉक्स। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज एम्बेसडर ऑफ पीस। He's known as Guru of Joy. Why? Because he's always smiling. If you are there in his aura, you realize that जो आप अपने दिमाग में कचरा लेके चल ही रहे हो, तो देखो आप कितना भी क्लीन करो, बट थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं रह जाता है ना। तो जब आप उनके ऑरा में होते हो, when you are near him, when you are listening to him, or when whatever, you know, anyway you are in his presence, you are just like a newborn baby, I tell you. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में थॉट्स नहीं चल रहे होते, वो उस प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तो आप बस खो जाते हो। That is what, that's how magical his presence is. Another thing, we all know that our country is leading towards scarcity, water scarcity, है ना? तो अब तो भाई ग्लासगो में अभी क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस भी हुआ। हाँ, सो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी जो है वो वाटर स्कैरसिटी पे कितना ज्यादा अभी ही इज ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट्स।
सो नेशनल मिशन ऑफ गंगा जो है वो गंगा नमामि गंगा है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो हम देख रहे हैं कि हम हाल ही में सुन रहे हैं कि भाई पानी का बहुत स्कैरसिटी है, हमें पानी पर ध्यान रखना चाहिए, and thanks to him that he's bringing this awareness and I am really seeing the change in people. बट अगर आप देखोगे आर्ट ऑफ लिविंग का कंट्रीब्यूशन तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पे नदियां सूख गई, लोग खेती नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे पानी का पहुंच ही नहीं थी। सो वहां पे उन्होंने चेक डैम बोलते हैं, चेक डैम्स बनाए, लोगों ने खुद बनाए, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेके। उन्होंने बताया कि गुरुदेव यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, गुरुदेव ने बोला कि ऐसे आप चेक डैम्स बनाओ, लोगों ने अपने आप इनिशिएटिव लेके, उनकी गाइडेंस में बहुत सारे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स ने उनको गाइड किया, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियर्स हैं, जो उन्होंने ये सब पढ़ा है टेक्निकली, उन्होंने उन सबको गाइड किया। एंड I can't tell you, but you know what? 48 rivers अभी तक हम रिवाइव कर चुके हैं। 48? Yes. So एक रिवर को रिवाइव करने में लोगों की लाइफ चली जाती है पूरी, फिर भी नहीं होती रिवाइव। So that's what. And imagine the life dependency on one river. Yes, I think millions of people. So जब आप इतने सारे रिवर्स को रेज्यूवेनेट कर रहे हो, उनके लिए प्रोग्राम्स कर रहे हो, it is not so basic thought is, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में रहता है यार सरकार करेगी जो करेगी, सरकार का काम है, ये तो सरकार का काम है। बट हम ये नहीं सोचते कि सरकार भी तो हमसे ही है। We need to take initiative sometimes. तो आपके कहने का मतलब अभी सरकार की तरफ से तो अभी रिसेंटली हम ये सब रिवर प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग कई सालों पहले ही ये सब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जबकि नमामि गंगा इज एन ओल्ड प्रोजेक्ट एंड देयर आर सम प्रोजेक्ट्स, बट आई वुड से क्वांटिटी वाज वेरी लेस। द अवेयरनेस एक्चुअली लोगों के अंदर वो जो भाव वो मिसिंग रहा। हम खुद देख लीजिए ना, आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखिए कि आप कितना पानी की कदर करते हो। सो हमें सबको पता था, हमें सबको नहीं पता था कि हमें अपना देश साफ रखना चाहिए, but that came more when the Swachh Bharat mission came in. Yes. That is when you understood the importance of keeping your country clean. And Art of Living तो जो अपने programs हैं, उन programs में हम जो है, this is a part, ये जो courses करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे advanced programs किए हैं, because as I told you in the very beginning कि I am very inquisitive, बहुत क्यूरियस हो, तो मेरा तो जर्नी रुका नहीं सिर्फ एक प्रोग्राम करके सुदर्शन क्रिया सीख के। I went on to doing more advanced programs. तो अगर आप एडवांस प्रोग्राम में जाओगे तो आप ये सीखोगे, वहां पे ये एक सिखाया जाता है कि भाई हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने देश को, हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें। सो वी गो ऑन ड्राइव्स, क्लीन ड्राइव्स, हम जो है वो जिस एरिया में होते हैं वहां पे उनको, हमको पूरा किट दिया जाता है, ग्लव्स एंड यू नो ऑल दैट, सैनिटरी, ब्रूम, क्या क्या होता है वो, वाइपर्स, जो भी चाहिए, मतलब आपको उस जिस जगह के लिए चाहिए। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स का कई बार टास्क मिलता है, या स्ट्रीट क्लीनिंग का टास्क मिलता है, तो ये सब हम टास्क करते हैं, यू रियली फील गुड। प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं, रियली अंडरस्टैंड कि भाई ये सब चीजें हमारी ड्यूटी है, हमें करनी चाहिए, हमारा देश है एट द एंड ऑफ द डे। आपको लगा होगा कि पहला बेसिक कोर्स ही इतना जबरदस्त है, तो आगे वाले कोर्सेस में तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैंने तो करा ही इसलिए है, ये जानने के लिए कि अच्छा अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन वैशाली, अच्छा भैया, हमारे
जो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं और जो इन फ्यूचर इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उनके लिए आपकी क्या बेस्ट रिकमेंडेशन? मेरी रिकमेंडेशन, जाओ और सुदर्शन क्रिया सीखो. If you are listening to me, I would say this is the first thing I would say. Learn Sudarshan Kriya at the first opportunity. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. मैं तो ये भी नहीं बोल रही कि कल जाके करो, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिले, क्योंकि it's a 2 hour workshop, it's a 2-3 hours workshop daily, 3-4 days का workshop है. अब तो दिन ने थोड़ा छोटा कर दिया है उसको, हमने तो 5-5 दिन का किया था, अभी तो छोटू हो गया है. तो अब तो आपको एकदम पैक मिल रहा है, क्रैश कोर्स जैसा, है ना. तो टाइम भी कम है, टाइम भी कम लगाना है, सिर्फ 8 घंटे लगते हैं पूरा प्रोग्राम सीख लेने में. तो जाओ और फटाफट सीखो और फिर मुझे बताओ कि जो मैंने अभी तक बोला उसमें आपको कितना % बात सही लगी. यू विल रियली अग्री विद मी 100%. आई एम टेलिंग यू. बहुत बढ़िया. तो आप जो भी लोग वैशाली को सुन रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस वैशाली के साथ शेयर करना. So वैशाली, बेसिक कोर्स जो इसको अब हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं, ये कर लोगे, यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन फॉर फर्दर एडवांस प्रोग्राम्स लाइक मी. यस. तो वैशाली, थैंक यू सो मच कि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल में रहते हो, इतनी थीसिस लिख रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, उसमें से आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए. So really, thank you so much. I am so happy to share my experiences and thank you for the lovely opportunity. I could really meet a good audience. Love to hear a lot of comments and experiences from people. Yeah, absolutely. और हमारे आज के सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद. आई होप वैशाली के एक्सपीरियंस से आपको काफी इंस्पिरेशन मिली होगी, एंड डेफिनेटली यदि आपने अभी तक सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस नहीं किया है, देन डेफिनेटली यू विल डू. इट्स माय होप, माय बिलीफ. सो आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. खुश रहिए, खुशियां फैलाते रहिए. मिलते हैं अगले एपिसोड. थैंक यू. बाय बाय. Okay, bye.